तो उस दिन प्रथम श्लोक का अध्ययन किया, जहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं उस युद्ध स्थल में क्या हुआ, और किस प्रकार पूछा कि संजय जो बताए ऐसा बताए कि मेरा मन प्रसन्न हो जाए। और संजय भी बहुत विद्वान थे, साधारण नहीं थे। तो संजय ने जब बताना प्रारंभ किया तो द्वितीय श्लोक संजय ने कहा, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महितिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय ने कहा, उस युद्ध स्थल में बहुत लोगों को देखकर, कैसे लोग थे? जो युद्ध की कामना से आए थे, लड़ाई के लिए, और उसका मन व्यथित होने लगा। देखो, सेना थी पांडवों के पास कम, सेना थी पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना, और कौरवों के पास कितनी थी पता है? 11। टोटल कितनी हो गई? 7 और 11 कितने हो गए? 18। अब एक अक्षौणी सेना में कितने वीर योद्धा होते हैं? यह याद कर लो या लिख लो। एक अक्षौणी सेना में जो रथ होते हैं ना, उसकी संख्या होती है 21,870। कितने हो गए? 21,870 रथ होते हैं। और हाथी कितने होते हैं? 21,870 हाथी भी उतने हो गए। अब घोड़ों की संख्या लिखो, 65,610। ये कभी भी आपसे पूछेंगे तो लिखते जाओ, मोबाइल में लिख लो, चाहे कहीं भी लिख लो, याद रहें। घोड़ों की संख्या कितनी है? 65,610। और अब जो पैदल सैनिक हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 1,09,350। 1,09,350 यह संख्या होती है एक अक्षौणी सेना की। अब इसको गुणा कर लो 18 से, इतने लोग वहां उपस्थित थे। अब इसमें 7 अक्षौणी सेना किनकी है? पांडवों की, और 11 कौरवों की। अब पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन समझ गया कि यह सब एक ही मन वाले हैं। एक मन का मतलब है धर्म से युक्त हैं, और इनके मन में कोई भेद नहीं है। पर जो हमारे पास योद्धा है ना, हमारे गुरुजी पितामह, यह हैं तो हमारे पक्ष में, पर इनका मन कहाँ बह जाता है? इनका मन चला जाता है पांडवों के पक्ष में। इसलिए संजय ने बहुत होशियारी से कहा कि महाराज, आपका जो बेटा है, राजा करके संबोधन किया, क्योंकि धृतराष्ट्र प्रसन्न हो जाता था। कोई उसके बेटे को राजा बोलता था ना, तो धृतराष्ट्र को प्रसन्नता हो जाती थी। तो धृतराष्ट्र की स्थिति का पता था संजय को। तो संजय ने कहा, महाराज, आपका जो बेटा राजा है, उस समय आचार्य के पास गया और क्या कहने लगा? कहा, देखिए, जिनको आपने सिखाया था, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, वही पांडव आपको मारने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। कोई बात चुप जाती ना, आपको कोई कह दे कि देखो, आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, अब आपको वही परेशान कर रहे हैं, तो बात कैसे लगती है? बहुत तीर जैसे लगती है, चुभ जाती है। इंसान को क्रोध आ जाए कभी,
अगर अज्ञानी हो तो बात सुनकर क्रोध आ जाए। दुर्योधन की चालाकी क्या थी? वह अपने गुरुजी को क्रोध दिलाना चाहता था कि जिससे इनका क्रोध बढ़ जाए और यह बहुत गुस्से के साथ पांडव सेना का सर्वनाश करें। पर आचार्य तो ऐसे होते नहीं। आचार्य के मन में सबके लिए भाव कैसे होता है? समान होता है। इसलिए बहुत होशियारी से कहा, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमो। हे आचार्य, उस पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखिए। और क्या है? उसका संचालन कौन कर रहा है? द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। अब धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई। किसका भाई? द्रौपदी का। और कहां से प्रकट हुआ था? माता द्रौपदी कहां से प्रकट हुई थी? यज्ञ अग्नि से। और किसने प्रकट किया था? द्रुपद। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अब दोनों ही कुशाग्र और विद्वान थे। अब दोस्ती हो जाती है ना, तो दोस्ती में एक दूसरे को वचन दे दिया जाता है, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कभी भी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, चिंता मत करना। अब द्रुपद ने वचन दे दिया, कहा द्रोणाचार्य मेरे जीवन का आधा हिस्सा तुम्हारा है, तुम्हें जीवन में कभी तकलीफ आए ना तो बेखटके बिना सोच के मेरे पास आ जाना। अब जीवन की कठिनाइयां आती हैं। द्रोणाचार्य जी का जीवन बढ़ने लगा। कृपाचार्य की बहन से उनका विवाह हो गया। अब कृपाचार्य जी की जो बहन थी उसका नाम क्या था? कृपी। ये सब लिखते जाइएगा, इसमें है नहीं चीजें, वो महाभारत की हैं। तो अब जब इस प्रकार उनका विवाह हो गया तो उनके घर संतान प्रकट हुई। उसका नाम था अश्वत्थामा, जिसे भगवान शंकर का एक अंश माना जाता है। उसका इतिहास बहुत अलग है। अब अश्वत्थामा जन्म ले चुके थे, घर पे कुछ भी खाने को नहीं। तो एक दिन द्रोणाचार्य आए तो अश्वत्थामा रोकर कहने लगा मुझे दूध पीना है। तो अब घर पे तो कुछ था नहीं। माता ने क्या किया? चावल लिए, चावल को उबाला और उसका जो पानी था ना उसका कलर कैसे हो गया? सफ़ेद हो गया। और माता ने दूध कहकर अश्वत्थामा को पिलाया। द्रोणाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे पास धन नहीं है, मैं अपने बालक को खिला नहीं पा रहा हूँ, क्यों ना मैं अपने दोस्त के पास जाऊं। उनके दोस्त का नाम क्या था? अभी सुन के आए ना? हाँ, ध्यान दो भाई। तो द्रुपद था। कहा द्रुपद के पास जाता हूं। अब द्रुपद के पास आए और राज्य में आकर कहा द्रुपद मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे जानते हो? द्रुपद ने कहा नहीं। कहा मैं द्रोणाचार्य हूं, जहां हम साथ पढ़े थे। तो उनकी बात सुनकर वो नीचे उतर आए, मिले। कहा कहो क्या चाहिए? कहा तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम आवश्यकता पड़ने पर मुझे अपना आधा राज्य दे दोगे। मेरी इच्छा है मुझे भी राज्य दो। अब आचार्य जब राज्य मांगते हैं ना, महापुरुष राज्य मांगते हैं तो राज्यों का कबाड़ा हो जाता है। यह स्थिति बहुत खराब है। एक हद तक सब कुछ अच्छा है, समझाना करना सब सही है, पर अब आचार्य ने कहा मुझे राज्य दे दो। कहा पागल हो गए हो तुम, मैंने तो ऐसा कोई वचन दिया ही नहीं था। तुम क्या मांगना चाहते हो? क्या मांग रहे हो? मैं कुछ नहीं दूंगा, राज्य का फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अब आचार्य जी का मन व्यथित हो गया। जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो एक बार ही मांगते हैं, बार बार नहीं मांगते। अगर कोई आपसे एक बार मांग रहा है ना, तो बहुत मुश्किल से मांग रहा होगा। अगर उसने कभी आपसे पुनः नहीं मांगा तो समझ जाना वो बहुत होशियार है और स्वाभिमानी है। कभी ऐसे व्यक्ति को ठुकराना नहीं चाहिए।
पहचान करनी चाहिए जीवन में ऐसे व्यक्तियों की, मिलते नहीं। जो बार बार मांगे, समझना वो तो क्या है, सबसे ही मांगता होगा। जो एक बार आपसे मांग कर और उसको मांगना भी नहीं आएगा, जिसने जीवन में कभी नहीं मांगा हो ना, उसको मांगना भी नहीं आएगा। उसको ऐसे लगेगा मेरा हक है और आप पर हक जताएगा। इसलिए उस समय परिस्थिति को समझना पड़ता है। सीधा जवाब देने से क्या होता है, तकरार हो जाती है। जैसे द्रोणाचार्य और द्रुपद के मध्य हो गई। अब आचार्य वहां से आ गए और आकर मन में निश्चय कर लिया कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा। द्रुपद ने मेरा अपमान किया है, मुझे सबक सिखाना है। संपूर्ण भारतवर्ष में घूमते रहे, बड़े बड़े क्षत्रिय योद्धाओं को उन्होंने धनुष विद्या सिखाई, पर सब उनके कहने पर लड़ने जाते और द्रुपद से हार जाते। अब घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आए तो बालक खेल रहे थे, कौरव और पांडव। अब उनकी जो बॉल थी वो गिर गई कुएं में। अब कुएं में गिरने से वो बॉल को देखकर सब हैरान, कौन निकाले, निकल नहीं रही थी। द्रोणाचार्य आए, उन्होंने क्या किया, एक सरकंडा उठाया। सरकंडा मानी शीख होती है ना, झाड़ू के जैसे, वो उठाई, नीचे फेंकी, वो बॉल में लगी। फिर दूसरी शीख उठाई, वो शीख के ऊपर लगी। फिर तीसरी शीख उठाई, वो शीख के ऊपर लगी। इस प्रकार करते करते उन्होंने बॉल बाहर निकाल दी। अब बच्चे हैरान हो गए, ये तो पहली बार देखा हमने बॉल निकालने का तरीका। अपने पितामह के पास आए, कहा पिताजी, पितामह देखिए, कोई विद्वान आया है और हमारी बॉल निकाल कर दी बिना गीले हुए। अब भीष्म पितामह समझ गए कौन आया है, द्रोणाचार्य। प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि कौरवों और पांडवों को आप क्या सिखाओ, धनुष विद्या सिखाओ। प्रसन्न हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। अब द्रोणाचार्य ने विद्या देना प्रारंभ किया, पर मन में क्या था, विद्या देने वाले के मन में कभी दुर्भाव नहीं होना चाहिए। अगर दुर्भाव होगा तो क्या होगा, विद्या तो मिलेगी पर देने वाले का भी नुकसान करेगी। अब विद्या देकर उन्हें बहुत पारंगत कर दिया। अब अर्जुन ने कहा, पांडवों ने कहा क्या चाहिए, मांगो, गुरु दक्षिणा में कुछ तो देंगे। कहा अगर देना चाहते हो ना तो द्रौपद का राज्य लेकर दो। क्या लेकर दो, अब लो बच्चों ने सुन रखा था, जितने लोग गए हैं वो क्या करके आए हैं, हार के आए हैं, और उन्हें द्रुपद बंदी बना लेता था, छोड़ता ही नहीं था। पर अर्जुन ने कहा मैं जाऊंगा, हम सब जाएंगे, आपको राज्य दिला कर देंगे। और सब ने मिलकर चढ़ाई कर दी। अब 100 एक तरफ, 5 एक तरफ, कितने हो गए, 105 योद्धा। उन सब से द्रौपद जीत नहीं सका, हार गया। और हार गया तो राज्य किसके पास आ गया, द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने कहा द्रौपद मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, अपना राज्य तुम संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहकर आ गए। पर अब जो क्षत्रिय होते हैं ना, उनके मन में एक बार कोई अपमान कर दे तो बात चुभ जाती है। अब द्रौपद ने सोच लिया कि द्रोणाचार्य ने मेरा अपमान कराया है, इस अपमान का बदला मुझे लेना है। तो बदले में क्या लिया, तपस्या की। और तपस्या करते करते विवेक जागृत हुआ कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर दे। द्रोणाचार्य का वध साधारण नहीं था, महाभारत पढ़ेंगे ना, बाकायदा द्रोण पर्व में किस प्रकार उन्होंने लड़ाई की है, सुनकर हैरान हो जाएंगे। अब उन्होंने सोचा ऐसे ब्राह्मण से यज्ञ कराऊं जो मारने वाले बेटे को उत्पन्न करे। कहते हैं सब जगह घूमते रहे कि ऐसा कोई बालक, ऐसा कोई ब्राह्मण मिले जो ऐसा यज्ञ करे। किसी स्थान पर पहुंच गए। अब सुनिएगा ध्यान, ब्राह्मणों का
कैसा सिस्टम होता है, तरीका होता है। ब्राह्मण से कहा मुझे यज्ञ करवाना है। कहा कौन सा? कहा जिसमें ऐसा बालक उत्पन्न हो जो द्रोणाचार्य का वध कर दे। तो वहाँ जितने ब्राह्मण बैठे थे ना, उन्होंने कहा यह हम नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा अपवित्र काम है, यह वही करेगा जिसकी आत्मा अपवित्र हो, वही यह काम कर सकता है, जिसकी क्रिया अपवित्र हो। अब ढूंढते रहे बहुत समय तक, तब उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई दिया, याज नाम का और उपयाज नाम का। अब कैसे पहचान की उनकी अपवित्र है? कितनी सरल सी व्याख्या है देखो महाभारत में। उनकी पहचान कैसे की? वो आम के वृक्ष के नीचे से जा रहे थे, तभी अचानक से एक आम गिरा। राजा द्रुपद देख रहे थे उनको, और उन ब्राह्मण देवता ने क्या किया? आम गिरा, मिट्टी से उठाया और उसे खा लिया। तो द्रुपद समझ गए कि यह ब्राह्मण पवित्र नहीं है, इसके पास जाऊंगा तो यह यज्ञ करा सकता है। और हम देखो क्या क्या करते हैं, हाथ जूठा, पैर जूठा, पानी में कभी क्या करते हैं, गिलास ही डाल देते हैं। मटका होता है ना घर पे, हम जूठा गिलास डाल देते हैं। खाने के समय बैठते हैं तो हाथ नहीं धोते, खा भी लिया तो उसी हाथ से प्रसाद उठा रहे हैं, उसी हाथ से दूसरे को दे रहे हैं। तुमको खाना है तुम खाओ, दूसरे को देना है तो हाथ धोकर आओ। तुम्हारा पवित्र और क्यों खाए? अगर आपको लेना है तो आप कागज में लेकर रख दो, आप बाद में खा सकते हो। या आपको देना है तो आप बाद में लेकर जा सकते हो। खाना है खा लो, देना है दे दो। जूठा ना खिलाना चाहिए ना खाना चाहिए। भीष्म पितामह ने तो यहाँ तक कहा, भीष्म पर्व में जब समझा रहे थे ना पांडवों को, कहा मुझे इतना गहरा पाप लगे जितना पाप उल्टे हाथ से खाने वाले को लगता है। आप समझो, किसी चर्चा के विषय में उन्होंने यह बात कही थी, इतना पाप लगे। और हमें तो विवेक ही नहीं रहता, उल्टे हाथ से दे देते हैं। उल्टे हाथ से अगर आपको कोई सामान दे खाने का तो कभी मत लिया करो, उससे क्या होगा, आपके पितृ भी रुष्ट हो जाएंगे और आपके शरीर को पुष्टि नहीं मिलेगी। अगर वो कहे नहीं दे सकता तो बोलो रख दो, किसी और को बोलो वो दे देगा, पर नहीं लेना चाहिए उल्टे हाथ से। सीधे हाथ से ही लेना चाहिए, सीधे हाथ से ही देना चाहिए। अब धृष्टद्युम्न को प्रकट होना था, द्रुपद देखे उस ब्राह्मण को, कहा महाराज यज्ञ कराइए। कहा कौन सा? कहा एक बालक उत्पन्न हो जो किसका वध करे? द्रोणाचार्य का। कहा चलो, देखो पहचान ऐसे होती है कि ये योग्य है, यह अपवित्र है, यह कर लेगा। बाकी सब ब्राह्मणों ने क्या किया? मना कर दिया। उसे लेकर आए और यज्ञ हुआ। अब यज्ञ हुआ, यज्ञ वेदी से कौन प्रकट हुआ? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी कहते हैं लक्ष्मी माता का साक्षात अंश थी। और धृष्टद्युम्न जब प्रकट हुआ तो उसके हाथ में तलवार थी। और उस यज्ञ में सबसे अच्छी बात देखो, सुंदर, उस यज्ञ में द्रोणाचार्य भी बैठे थे और उन्हें पता था जो प्रकट हुआ है कौन है, मुझे मारने वाला है। अब यहां तक तो ठीक है। अब द्रौपद ने क्या किया? द्रोणाचार्य के पास आकर प्रार्थना की कि यह मेरा बेटा है, इसे आप शिक्षा दो। अब किसी को पता हो मुझे कोई मारने वाला है, उसे कोई शिक्षा देगा? कोई नहीं देगा। आपके घर में पता है यह चोरी करता है, आप उसे रखोगे? नहीं रखोगे। पर कुछ चीजें नियति के अनुसार निहित होती हैं, उसे आप किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादा मगजमारी नहीं। स्वामी रामसुखदास महाराज जी कहते थे धर्म अर्थ काम मोक्ष कितने पुरुषार्थ हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इसमें धर्म आप पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष आप पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हो। बाकी क्या बचा? काम और अर्थ, यह प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। आपके भाग में लिखा हो कि आज बैंक में जाओगे 1 लाख रुपया मिलेगा, चेक लेकर जाओ।
हम गारंटी से कहते हैं आपकी किस्मत में नहीं है ना, तो उसी दिन यहाँ मैनेजर नहीं आएगा, यहाँ बैंक बंद मिलेगी, या आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। क्या कर सकते हो? नहीं लिखा है, लगाओ माथा, भगते रहो, कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ जरूर करो, पुरुषार्थ में कमी की बात नहीं है, बाकी परेशान मत हो कि मुझे मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब नियति को मंजूर था द्रोणाचार्य का मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों। अब उस धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने सिखाया। क्या सिखाया? संपूर्ण विद्या सिखाई। कितनी बड़ी बात है। पता है कि बड़ा हो कि क्या करेगा, मुझे ही मारेगा, फिर भी सिखा रहे हैं। यह होते हैं आचार्य का भाव, किसी के प्रति कुभाव रखते ही नहीं। अब ऐसी सेना का संचालन कौन कर रहा था? वही धृष्टद्युम्न, क्योंकि पांडवों को पता था कि धृष्टद्युम्न का वध किसी के हाथों से नहीं होगा, और इसके हाथों से कौन मरेगा? द्रोणाचार्य। भगवान कृष्ण बड़े होशियार थे युद्ध नीति में, इसलिए धृष्टद्युम्न को बना दिया। चाहते तो भीम को आगे कर देते, नहीं किया। अर्जुन को आगे नहीं किया, सबको सुरक्षित रखा। अब उस सेना को देखकर द्रोणाचार्य कहता है, अरे गुरुजी देखिए, जिसको आपने सिखाया ना वही आपको क्या करने आया है? मारने आया है। यह बातें बहुत चुपती हैं मन में, और साधारण अकेला नहीं आया है, महतिम चमुम। महतिम मानी विशाल सेना के साथ, साधारण सेना के साथ नहीं। और आपने लिखी ना सेनाएं सारी, 11 अक्षौणी सेना के साथ आया है। अब यह सब सुनकर पिताजी थे धृतराष्ट्र, वो संकोच में पड़ गए। क्या तुमने इतना सब कुछ बता दिया संजय, कि वो उधर गया, वो उधर गया, उसकी मन स्थिति तो बताओ, वो गया क्यों वहां पे? तब संजय बताते हैं, घबरा गया था। किस लिए? क्योंकि दुर्योधन को पता था कि जहां भगवान खड़े हैं वहां विजय निश्चित है। उसे यह भी पता था कि मेरे जो गुरु हैं इनका मन बदल सकता है, और गुरु को रोकना बहुत कठिन है। भीष्म पितामह तो क्या है, प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं। उन्हें तो पता है कि कुछ भी हो तो मुझे कहां से लड़ना है, कौरवों के पक्ष से लड़ना है। पर गुरु के ऊपर पाबंदी थोड़ी है, गुरु के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए गुरु को मनाना बहुत जरूरी है। और गुरु को किस प्रकार मनाया? प्यार से नहीं, टोक टोक के। देखो, ये आपका ही बच्चा था ना, स्कूल में पढ़ता था, आपने इसकी फीस भरी, और अभी नालायक बन के क्या कर रहा है? आपकी गिला कर रहा है, आपके बारे में शहर में बोलता है, तो गुरुजी को क्या लगता है? दुख हो जाएगा। और दुख हो जाएगा तो आगे पढ़ाना ही किसी को बंद कर देंगे, या गुरुजी भी उसके बारे में बोलना चालू कर देंगे। तो दुर्योधन बहुत होशियार है, और इतना होशियार है वो समझ ही नहीं सका कि मैं जो बोल रहा हूं इसका असर आचार्य पर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि युद्ध में जाने से पहले दिमाग ठंडा रखा जाता है। अगर पागल होके युद्ध करने गया तो क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आचार्य ने बहुत शांति से सब बातें सुनी, और उसके बाद इतना सब कहने के बाद भी, टोकने के बाद भी, फिर उसने पांडवों की सेना में जो योद्धा थे ना, उनका नाम लेना प्रारंभ किया। उसका वर्णन आगे आएगा। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान